अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया इंतहाई अहम है। इसमें हम आपको फ्रीज़र को फ्लशिंग करवाने का तरीकाकार बताएंगे, वेपोरेटर को किस तरीके से फ्लशिंग करते हैं। इससे पहले के वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजीली पहुंच सके। तो दोस्तों, इसमें तरीकाकार क्या होता है कि इसको इंतहाई ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको बता दूं क्यों ज़रूरी होता है इसको फ्लशिंग करवाना। तो जब भी कंप्रेसर ख़राब होता है, पंप ख़राब होता है, तो ऑयल हल्का फुल्का आगे चले जाता है या लीकेज की वजह से भी ऑयल आगे चले जाता है। तो आप गैस डालते जाएंगे लेकिन टर्न नहीं आएगी और नीचे कूलिंग भी नहीं आएगी। नीचे ऑयल बैठा होगा जिसकी वजह से नीचे वाला खाना कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो फ्लशिंग आप वैक्यूम पम्प के ज़रिए से भी करवा सकते हैं अगर ड्राई मौसम है, नहीं तो आप R22 यूज़ करें। पहले वैक्यूम पम्प से करवा लें, उसके बाद R22 के साथ थोड़ी सी फ्लशिंग करवा। आपके पास नाइट्रोजन का सिलेंडर है तो उसके साथ आप फ्लशिंग करें। 250 से 300 तक प्रेशर को सेट करके तो आप हल्का हल्का आराम आराम से इसको फ्लशिंग करते जाएं। इसके टाइम लिमिट कोई नहीं होती, आधे घंटे भी हो सकते, ज़्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन बिल्कुल स्लो होती है। इसलिए ऑयल का निकालना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर आपके नीचे कूलिंग नहीं आएगी और गैस भी आप ज़्यादा ज़ाया होगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर फ्रीज़र में अगर ऑयल चढ़ जाए तो उसको किस तरीके से निकालते हैं। उसका तरीकाकार है यही। तो ये अगर आपके पास नाइट्रोजन का सिलेंडर है तो आप उसके साथ हाई प्रेशर गेज को लगा के एक लाइन आपने गेज के साथ अटैच करनी है, दूसरी लाइन जो है वो कैपरी के साथ अटैच कर देनी है। कैपरी पे नोजल वेल्डिंग करके उसके साथ अटैच कर देनी है। तो अब हमने उसके प्रेशर को सेट किया हुआ है, तकरीबन 250 के करीब है प्रेशर। तो अभी ये है कि इधर से इस लाइन से प्रेशर जाएगा और इधर से होता हुआ इस नोजल से होता हुआ सीधा फ्रीजर में जाके और रिटर्न वाली साइड से बाहर आएगा। तो इसको मैं एक साइड से रोकता हूँ। इसको कुछ देर के लिए हम कुछ सेकंड के लिए इसको प्रेस करके रखेंगे और जब तक ये हमारा हाथ प्रेशर की वजह से हट ना जाए। तो जब प्रेशर लीक होना शुरू हो जाए उस वक्त हम छोड़ेंगे। इस तरीके से ये अब आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का प्रेशर लीक होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं आएगा आ रहा है इसमें। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू इसको साफ करते जाएंगे। ऑयल का साफ होना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर ऑयल साफ नहीं करेंगे, ऑयल को फ्लश नहीं करेंगे तो इससे होता है क्या है कि जो नीचे फ्रीज़र जो खाना होता है, प्लेट होती है, उसमें जाके वो बैठ जाएगा ऑयल और कूलिंग जो ना नीचे नहीं आएगी। इसको मैं हल्का हल्का करता रहता हूँ। इसकी टाइम लिमिट नहीं, जब आप देखें कि ऑयल बिल्कुल कम हो गया या साफ हो गया, ये अभी भी आप देख सकते हैं।